जय माँ काली, हर हर महादेव भक्तों। जो भक्त, जो माताएं सावन के सोमवार का व्रत करती हैं वो पशुपति व्रत मत करना, और जो सावन सोमवार का व्रत नहीं करती हैं वो पशुपति व्रत कर सकती हैं। उन्हें पशुपति व्रत करने की मनाही नहीं है। पर यदि सावन का व्रत आप पहले से रहते आ रहे हैं तो फिर पशुपति व्रत जब तक सावन रहेगा तब तक के लिए रोक दो, और सावन मास पूर्ण होने के बाद फिर जो सोमवार आए उसमें पशुपति व्रत चालू कर दो। पर सावन का व्रत नहीं करते हो तो पशुपति व्रत चलने दो, उसमें मनाही नहीं है। सावन के महीने में जल चढ़ाने के 2 पात्र हमें रखना चाहिए। भले दोनों हाथों में जल के लोटे लेके नहीं जाएं, पर एक के ऊपर एक कलश रखकर हमें सदा शिव के दरबार में जल अर्पित करने जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? तो शंकर भगवान ने माँ पार्वती के सन्मुख गंगा जी का आवाहन किया था। तो गंगा जी ने आकर पूछा कि स्वामी, जब पार्वती आपके पास विराजमान है तो मुझे बुलाने का कारण क्या है? तो भोलेनाथ कहते हैं, सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है, जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती दोनों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सावन मास में 2 पात्र से जल वृष्टि की जाती है। बाकी के आषाढ़, क्वार, भादों में हुई हो नहीं हुई हो, पर सावन के मास में जल वृष्टि का महत्व क्या है? क्योंकि गंगा और पार्वती उस समय दोनों प्रबल होती हैं। तब भृंगी ने प्रश्न किया था, ये संवाद लिंग पुराण और स्कंद पुराण में आता है कि भृंगी ने एक प्रश्न खड़ा किया था कि जब गंगा जी और पार्वती जी दोनों ही आपके नजदीक रहती हैं तो क्या गंगा आपकी मस्तिष्क पर नहीं रहेंगी? तब शंकर भगवान कहते हैं, सुनो भृंगी, जब सावन के महीने में साधारण से साधारण व्यक्ति भी 2 पात्र लेकर मेरी शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करेगा तो 1 पात्र का जल अपने आप गंगा जल बन जाएगा। उस व्यक्ति को गंगा जल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, वह 1 पात्र का जल स्वयं गंगा जल बन जाता है। तो इसी प्रकार सावन मास में 2 धार का जल अगर हम सदा शिव के ऊपर अर्पित करते हैं तो अगर हमारे व्यापार में तकलीफ आ रही हो, काम नहीं बन रहे हो, अटक रहे हो, हम और सरल भाषा में समझाएं तो अगर जब हमारे घर में या कहीं पर कचरा फंस जाता है तो बड़े लोग कहते हैं 1 बाल्टी पानी जमकर डालते हैं। वह बाल्टी पानी डालने से वह कचरा हट जाता है। उसी तरह जीवन में अगर दुख तकलीफ चल रही हो, कष्ट बाधा चल रही हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, तो पूरे सावन 2 कलश लेकर के जल की धारा अगर हम शंकर जी पे चढ़ाते हैं तो सदाशिव भोलेनाथ प्रसन्न होकर हमारी जिंदगी का कचरा भी, हमारी सभी तकलीफ भी हटा देते हैं और हमारा जीवन सार्थक बना देते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।